Good morning everybody. साखी अध्याय से दो दोहे की व्याख्या अगले वीडियो में कर दी गई है। उसके बाद की व्याख्या आप को इस वीडियो में भेजा जा रहा है। बासुर सुख नारायण सुख, ना सुख सुपने माय, कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप न छां। बांसुरी मतलब दिन। न दिन में सुख मिलता है, न रैण न रात में सुख मिलता है, और न सपने में ही सुख मिलता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जो लोग राम से अलग हो जाते हैं, राम से बिछड़ जाते हैं, छूट जाते हैं, उन्हें न धूप में सुख मिलता है, न छांव में सुख मिलता है। दिन प्रकाश का प्रतीक है और रात अंधकार का प्रतीक है। दिन अच्छाई का प्रतीक है और रात बुराई का प्रतीक है। लेकिन यहाँ कवि सामान्य रूप से दिन और रात की बात कर रहे हैं। जीवन में दिन और रात की क्या उपयोगिता है, दिन और रात का क्या महत्व है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि आदमी के जीवन के लिए जितना दिन का महत्व है उतना ही रात का भी महत्व है। दिन भर आदमी परिश्रम करता है, रात को विश्राम करता है और पुनः दिन में परिश्रम करता है। मीन्स रात दिन में परिश्रम करने की शक्ति प्रदान करती है। रात न हो तो दिन रात आदमी परिश्रम करता ही रह जाएगा, लेकिन दिन में वो परिश्रम करता है और रात में विश्राम करता है। रात में वह उन शक्तियों को प्राप्त कर लेता है, उस ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है जिससे वह पुनः अगले दिन श्रम करता है और अपने जीवन को उत्तम बना लेता है। कबीर दास जी कह रहे हैं कि जो लोग राम से अलग हो जाते हैं, जो लोग राम से बिछड़ जाते हैं, जो लोग राम की पहचान नहीं कर पाते हैं, जो लोग राम को जानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, उन्हें न दिन अच्छा लगता है, न रात अच्छी लगती है, न स्वप्न में ही अच्छे स्वप्न देखते हैं, न सुख ही छाव ही उन्हें सुख देता है, न धूप ही उन्हें सुख देता है। कौन है राम कबीर के? कबीरदास जी किसे राम मानते हैं, ये समझना आवश्यक। कबीर के राम अयोध्या के राजा राम नहीं है। कबीर के राम को किसी ने देखा ही नहीं।
और कबीर कहते हैं कि राम को देखा ही नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। कह रहे हैं मेरे राम तो कण कण में हैं, जितने लोग दुनिया में दिखाई दे रहे हैं सब मेरे राम। मैं तो राम को पहाड़ में देखता हूँ, हिमालय में देखता हूँ, नदी में देखता हूँ, समुद्र में देखता हूँ, झरने में देखता हूँ, वृक्ष में देखता हूँ, जन जन में देखता हूँ, कण कण में देखता हूँ, हर जगह राम को ही देखता हूँ। मेरे राम वैचारिक राम हैं। विचार से जो लोग उत्तम हैं वही राम हैं। फोटो लगा लेने से राम की आराधना नहीं है। अच्छे विचार, अच्छे भाव मन में बनाने से राम की आराधना है। इसलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों के मन में राम नहीं बसते हैं, मीन्स जिन लोगों के मन में अच्छे विचार नहीं हैं, जिन लोगों के मन में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, जो लोग सकारात्मक सोच नहीं रखते हैं, कवि कह रहे हैं उन्हें न दिन अच्छा लगता है, न रात अच्छी लगती है, न स्वप्न अच्छे आते हैं, न धूप अच्छी लगती है, न छांव अच्छी लगती है। अब कवि दुनिया को समझा रहे हैं, आपको समझाते हुए कह रहे हैं देखो दिन भी अच्छा लगना चाहिए, रात भी अच्छी लगनी चाहिए, स्वप्न भी अच्छे अच्छे आने चाहिए, धूप भी अच्छी लगनी चाहिए और छांव भी अच्छी लगनी चाहिए। कुछ लोगों को दिन बड़ा अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को रात बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग दिन होने का इंतजार करते हैं तो कुछ लोग रात होने का इंतजार करते हैं। कुछ लोग सपने में ही अच्छी अच्छी बातें सोच लेते हैं, कुछ लोग धूप का इंतजार करते हैं, कुछ लोग छांव का इंतजार करते हैं। और जो राम से अलग हो गए हैं, जिनके हृदय में बुरे बुरे विचार हैं, जिनके हृदय में केवल और केवल निगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है, वे न तो दिन का इंतजार करते हैं, न रात का इंतजार करते हैं, न अच्छे स्वप्न अच्छे भाव अपने मन में लाते हैं, न धूप का इंतजार करते हैं, न छांव का इंतजार करते हैं। मीन्स उनके लिए न दिन का कोई महत्व है, न रात का कोई महत्व है, न स्वप्न का कोई महत्व है, न धूप का कोई महत्व है, न छांव का कोई महत्व है। आदमी को महत्वपूर्ण बनना चाहिए। महत्वपूर्ण बनने के लिए सभी को महत्व देना चाहिए। नंबर 4, मुआ पीछे जिन मिले कहें कबीरा राम, पाथर घाटा लौह सब पारस कौने काम। कह रहे हैं हे भगवान, मरने के बाद मत मिलना, मरने के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मिलना हो तो इसी जीवन में मिल जाना, मरने के बाद तुम मेरे लिए उसी तरह से व्यर्थ हो जैसे सारा लोहा समाप्त हो जाने के बाद पारस पत्थर महत्वहीन हो जाता है। पारस पत्थर का कोई महत्व नहीं। कबीरदास आडंबरों का विरोध करने वाले कवि, स्वर्ग और नरक को कवि आडंबर मानते हैं।
झूठ मानते हैं और कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है किसी ने नहीं देखा है। मरने के बाद जितनी भी बातें बताई जाती हैं सब एक ड्रीम है, एक कल्पना है। कर्म का फल मिलता है लेकिन मरने के बाद मिलता है, कबीरदास कह रहे हैं गलत है। करे कर्म का फल मिलता है, सच है, लेकिन इसी जीवन में ही मिल जाता है, मरने के बाद नहीं मिलता है, इसी जीवन में मिल जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि हे राम मुझे इसी जीवन में मिल जाओ। मतलब हे ईश्वर ऐसी कृपा कर दो, ऐसी दया कर दो कि मेरा जीवन सुंदर हो जाए, मेरा जीवन अच्छा नहीं है अच्छा हो जाए। मेरे हृदय में बहुत बहुत दोष है, बहुत बहुत बुराइयां हैं। ऐसी कृपा कर दो कि मेरे हृदय की सारी बुराइयां समाप्त हो जाएं और मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकूं। तुम्हारे कृपा के बिना, तुम्हारी दया के बिना हे नाथ संभव नहीं है। और मुझे इसी जीवन में अच्छा बना दो। मरने के बाद मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा इसकी मुझे परवाह नहीं है। मरने के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मरने के बाद मेरे लिए तुम उसी तरह से व्यर्थ हो जैसे सारा लोहा समाप्त हो जाने के बाद पारस पत्थर व्यर्थ हो जाता है। पारस पत्थर का कोई महत्व नहीं। लोहा का मतलब बुराई और पारस पत्थर का मतलब अच्छाई। पारस पत्थर से जब लोहा स्पर्श करता है तो लोहा सोना में बदल जाता है। मतलब पारस पत्थर लोहे को टच करता है तो लोहा सोना में बदल जाता है। मीन्स अच्छा आदमी जब बुरे आदमी की संगति करता है तो बुरा आदमी अच्छे आदमी में बदल जाता है। तो पारस पत्थर ईश्वर का रूप हो गया और लोहा कबीरदास हो गया। कबीरदास कह रहे हैं कि जिस तरह से पारस पत्थर के स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है उसी तरह से हे नाथ तुम्हारे आशीर्वाद से, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी दया से, तुम्हारे स्पर्श करने से मैं सोना बन जाऊंगा। मतलब मेरे हृदय के अंदर जो बुराई है, मेरे हृदय के अंदर जो दोष है, मुझ में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, सब नष्ट हो जाएंगी और मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आदमी बन सकूंगा। इसलिए हे नाथ मरने के बाद मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। जीते जी मुझे अच्छा बनाने की कृपा करो। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, इसकी मुझे चिंता नहीं। फिफ्थ आप जाने, इजी है, जान लीजिए। जो रोऊं तो बल घटे, हंसू तो राम रिसाए। मन ही माही बिसूरड़ा, ज्यों घुड़ काठ ही खाए। कहते हैं रोता हूं तो बल घटता है और हंसता हूं तो राम को गुस्सा आता है। यह चिंता मुझे उसी तरह से खाए जा रही है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को कमजोर बना देता है। यह चिंता उसी तरह से मुझे कमजोर बना रही है।
रोना, रोना किसे कहते? विद्वानों ने कहा कि रोना टॉनिक है, हेल्दी है, जरूरी है। आदमी को टाइम टू टाइम रो लेना चाहिए। रोने से मन हल्का होता है और शरीर के अंदर जो बुराइयां होती हैं वो आंसुओं के माध्यम से समाप्त हो जाती हैं। और यहां का भी कह रहा है कि मैं जब रोता हूं तो मेरा बल घट जाता है। कुछ लोग एवरी टाइम रोते रहते हैं। किसी की बुराई कर रहे हो तो तुम रो रहे हो। एवरी टाइम केवल प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही बता रहे हो तो तुम रो रहे हो। किसी की बुराई मत करो। बुराई करना रोना कहा जाता है। एवरी टाइम रोते हैं बहुत सारे लोग। आप जज करोगे तो बहुत ऐसे लोग हैं जो एवरी टाइम रोते रहते हैं, केवल केवल बुराई करेंगे, अपनी बुराई नहीं करेंगे, दूसरे की बुराई जरूर करेंगे। बुराई करने वाला बुरा होता है। कह रहे हैं जब मैं रोता हूं तो मेरा बल घटता है। बुराई करोगे तो बुरे हो जाओगे, बुरे हो जाओगे तो कमजोर हो जाओगे, तुम्हारा बल घट जाएगा। मतलब भगवान ने सभी के हृदय में अच्छे विचार भर दिए हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण वह समझ नहीं पाता है और तरह तरह के बुरे कर्म करने लगता है। उसी बात को कवि समझा रहे हैं कि एक बड़ी बुराई है लोगों की बुराई करना, लोगों के बारे में गलत सोचना। मीन्स पॉजिटिव के बजाय निगेटिव हो जाना। निगेटिव होना ही रोना है। और रोगे तो तुम्हारे अंदर जो अच्छे विचार भगवान के द्वारा या नेचर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा भरे गए हैं वो कमजोर हो जाएंगे, तुम वीक हो जाओगे। तुम्हारे अंदर अच्छी भावनाओं की बजाय बुरी भावनाओं का विस्तार होगा। और जानते हो अच्छी भावनाएं आएंगी तभी तुम अच्छे बनोगे, बुरी भावनाएं आएंगी तो कमजोर बनोगे। इसलिए कवि कह रहा है कि रोता हूं तो मेरा बल घट जाता है। रोने से बल घटता है, बुराई करने से बल घटता है, किसी को बुरा बताने से बल घटता है, किसी के बारे में बुरा सोचने से बल घटता है, किसी के बारे में नेगेटिव सोचने से बल घटता है, जिसे रोना कबीरदास कह रहे हैं। इस तरह का रोना नहीं रोना चाहिए। हंसता हूं तो राम गुस्सा करता है। कौन सी हंसी है जिससे राम को गुस्सा आ जाता है? कहा गया हंसिए नहीं मुस्कुराइए, क्योंकि हंसना भी एक व्यंग्य होता है, हंसना भी एक कमेंट होता है। कुछ लोग ऐसा हंस देते हैं कि दूसरे का दिल दुख जाता है, दूसरा आदमी रोने लगता है। ऐसी हंसी हंस देते हैं कि दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, दूसरा परेशान हो जाता है। हंसिए नहीं, किसी पर हंसिए नहीं। किसी पर हंसने का मतलब होता है अपने आप पर हंसना। कवि कह रहे हैं कि विद्यार्थियों,
यह संसार भगवान ने बनाया है। यहाँ की एक एक रचना सब भगवान की गढ़ी हुई है, और तुम भगवान की बनाई हुई रचना पर हंसते हो तो कितना मूर्ख हो, तुम कितने नासमझ हो, कितने अज्ञानी हो। इसलिए तुम अगर किसी की बुराई करते हो तो भगवान की बुराई कर रहे हो, तुम किसी को देखकर हंस रहे हो तो भगवान पर हंस रहे हो, अपनी मूर्खता को व्यक्त कर रहे हो, अपनी अज्ञानता को व्यक्त कर रहे हो। इसलिए कवि कह रहे हैं जब मैं हंसता हूं तो भगवान को गुस्सा आता है। रावणी हंसी, रावण हंसता है, उसी तरह से कुछ लोग हंसते हैं। हंसी में जितना अट्टहास होता है उतना ही वह हंसी पाप वाली हंसी होती है। पाप की हंसी में अट्टहास ज्यादा होता है। हंसिए नहीं, मुस्कुराइए। कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे राम, मेरे मन का रोना और मेरे मन का हंसना समाप्त ही नहीं हो रहा है। मैं निरंतर रोता रहता हूं और लोगों को देख देख कर हंसता रहता हूं। हे नाथ, इस बुराई से मुझे उबार लो, मुझे फायदा करने वाला रोना सिखा दो, मुझे लोगों को खुश करने वाली हंसी दे दो। यह चिंता मुझे उसी तरह से खाए जा रही है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाता है। 7 जानिए, 8 भी जान लीजिए। 9, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा पाए। जब घमंड था तो भगवान नहीं थे, जब भगवान का वास हो गया तो घमंड खत्म हो गया। सारा अंधियारा समाप्त हो गया जब मैंने प्रकाश रूपी दीपक देखा, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक का दर्शन किया। ये वर्ड मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन गौर से समझिए। मैं जब होता है, घमंड जब होता है तो हृदय में हरि का वास नहीं होता है, भगवान का वास नहीं होता। और भगवान का जब वास हो जाता है तो घमंड समाप्त हो जाता है। भगवान मतलब अच्छाई और घमंड मतलब बुराई। अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, लेकिन कवि घमंड की ही बात क्यों कर रहा है, यह भी एक क्वेश्चन होता है। कवि घमंड की बात इसलिए कर रहा है कि घमंड सबसे बड़ी बुराई है, सारी बुराइयों में से सबसे बड़ी बुराई है घमंड। कह रहे हैं जब मन में बुराई होती है तो अच्छाई नहीं होती है, और अच्छाई होती है तो बुराई नहीं होती है। यह होगा कैसे? यह अंधियारा मिटेगा कैसे? ये कमियां जाएंगी कैसे? कह रहे हैं ज्ञान से, ज्ञान रूपी दीपक से, अच्छे विचार से, अच्छी सोच से, पॉजिटिव थिंकिंग से।
क्यों यह कवि कह रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? जीवन में इसका क्या महत्व है? हर आदमी अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाना चाहता है, इतना अच्छा बनाना चाहता है, इतना अच्छा बनाना चाहता है कि वह दुनिया का हो जाए और दुनिया उसकी हो जाए। इतना अच्छा बनाना चाहता है, इतना अच्छा बनाना चाहता है कि वह अमर हो जाए, उसका शरीर रहे न रहे, लेकिन आने वाले दिनों में लोग उसकी चर्चा करते रहें, लोग उसका नाम लेते रहें। यह संभव है, हर आदमी के लिए संभव है, लेकिन घमंड उस आदमी के अंदर इतना मजबूती से बैठ जाता है कि वह अपने परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कवि सलाह दे रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें तो अमर हो जाना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा को प्राप्त कर लेना है, परमेश्वर को प्राप्त कर लेना है, ईश्वर को प्राप्त कर लेना है, अमर हो जाना है। तुम रहो न रहो, लेकिन लोग तुम्हें याद करते रहें, लोग तुम्हारी चर्चा करते रहें, तुम्हें तो इतना ऊंचा होना है। अगर ऐसा ही चाहते हो तो अगर यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है तो, नहीं है तो बना लो। मन के अंदर के ईगो को, घमंड को सदा सदा के लिए डिलीट कर दो, खत्म कर दो। बुराई खत्म होगी तो अपने आप अच्छाई आ जाएगी, और अच्छाई आ जाएगी तो बुराई अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये समझदारी की बातें जानो। इतने समझदार बनो। कवि एकदम आगे बढ़ने का सिंपल तरीका दे रहे हैं, एकदम सिंपल, और समझा रहे हैं कि देखो कोई किसी की मदद नहीं करता है। अच्छा बनने में कोई किसी की मदद नहीं करता है, अच्छा आदमी स्वयं अपने आप से बनता है, ये जानो। और सिंपल सा तरीका है कि तुम्हारे मन के अंदर ईगो है, मैं बड़ा हूं। ईगो को और स्पष्ट जान लीजिए, ईगो क्या होता है, उसके लक्षण क्या है। मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मैं बहुत पैसे वाला हूं। आप मम्मी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, पापा का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। आप कुछ लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये सब ईगो की वजह से होता है, घमंड की वजह से होता है। आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम जाया करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं, आप पढ़ाई के अलावा गलत कार्य बहुत सारा करते हैं। ये सब घमंड के कारण होता है। अगर ये सारे लक्षण हैं तो आप में घमंड है, आप में ईगो है। आप मम्मी की बात नहीं सुन रहे हो, पापा की बात नहीं सुन रहे हो, भाई की बहन की बात नहीं सुन रहे हो, बड़े लोगों की बात नहीं सुन रहे हो, टीचर की बात नहीं सुन रहे हो, अपने मन की बात नहीं सुन रहे हो, अच्छा क्या है नहीं समझ पा रहे हो, तो तुम्हारे मन के अंदर ईगो है, तुम घमंडी हो। जानो, अगर ऐसे लक्षण हैं तो डिलीट करो, हटाओ। समझदार बनो। तुम्हें बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत अच्छा बनना है, तुम्हें दुनिया को जीत लेना है, तुम्हें दुनिया का दिल जीत लेना है, तुम्हें दुनिया को अपना बना लेना है, तुम्हें स्वयं दुनिया का बन जाना है। तुम रहो ना रहो, लोग तुम्हारी चर्चा करते रहें, तुम्हारे द्वारा जो रास्ता बनाया गया है लोग उस रास्ते पर चलते रहें, ऐसा तुम्हें बनना है। सिंपल तरीका है, ईगो को समाप्त कर दो।
जो समझदारी से आता है, समझदार होने से आता है। बड़ा से बड़ा टारगेट तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लास्ट 10। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब विधि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। तन से जोगी सब बनते हैं, मन से कोई कोई बनता है, कोई बिरला बनता है, कोई कोई बनता है। जो मन से योगी बन जाता है, आराम से सहज रूप में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ा योगी विद्यार्थी होता है। और विद्यार्थी वही है जो पढ़ाई करता है। विद्यार्थी वही है जो सभी का आदर करता है। विद्यार्थी वही है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। विद्यार्थी वही है जो भाई बहन को आदर और सम्मान देता है। विद्यार्थी वही है जो सभी की सहायता करता है। विद्यार्थी वही है जो त्याग की भावना रखता है। अगर ऐसा लक्षण नहीं है तो वो केवल दिखावे के लिए विद्यार्थी है। कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि आज दुनिया में बहुत सावधानी से जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। लोग तरह तरह का पोशाक धारण कर रहे हैं, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, लाल, सफेद। ऊपर से तो बहुत बड़े महात्मा बन जा रहे हैं, बहुत बड़े योगी बन जा रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर केवल घोटाला ही कर रहे हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं, केवल फ्रॉड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोट पैंट, शूज, हैट, घड़ी, चश्मा, लाखों का उनका ड्रेस होता है, बड़े अट्रैक्टिव पर्सन दिखाई देते हैं, लेकिन वो केवल घोटाला कर रहे हैं, केवल झूठ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वयं भी भ्रष्ट हो रहे हैं और दुनिया को भी भ्रष्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कवि के द्वारा कहा जा रहा है कि खूब अच्छा अच्छा ड्रेस पहनो, साधु महात्माओं वाला ड्रेस धारण करो, लेकिन सच का पालन करो, अच्छाई को धारण करो, बुराई को बढ़ावा देने का प्रयास मत करो। इसलिए